हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। अब तक मैंने जितने भी लेक्चर लिए हैं माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, वो सारे के सारे हार्डवेयर मॉडल थे। माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक थे वो। अब हम यहाँ से मूव करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्रामिंग मॉडल में। प्रोग्रामिंग मॉडल में जाने से पहले हम उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल क्या होता है, टी स्टेट क्या होता है। टी स्टेट यानी कि एक टी स्टेट यानी कि वन क्लॉक पीरियड। एक क्लॉक पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे? जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है वहाँ से 1/f करेंगे तो टी आ जाएगा। क्लॉक फ्रीक्वेंसी किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का, जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का अगर 3 मेगाहर्ट्ज है तो उसी तरह 1/3 मेगाहर्ट्ज करके हम उसका माइक्रो टी स्टेट निकाल लेंगे। माइक्रो सेकेंड में जो आएगा उस टी स्टेट निकालेंगे तो हर एक इंस्ट्रक्शन का हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे इसमें। प्रोग्रामिंग में मूव हो गया, मूव का मतलब होता है कि एक रजिस्टर से डेटा को दूसरे रजिस्टर में मूव करना, या किसी एक मेमोरी से डेटा को उठाना और दूसरे रजिस्टर में मूव करना, या किसी एक रजिस्टर से डेटा को उठाना और किसी मेमोरी में मूव करना। तो ये सब हम ये तो मूव इंस्ट्रक्शन हो गया। उसी तरह बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, ऐड एडिशन इंस्ट्रक्शन है, सब्सट्रैक्शन है, लॉजिकल में ऑरिंग हो गया, एंडिंग हो गया, एक्सोर गेट हो गया। फिर इंक्रीमेंट करने के लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर का, फिर रजिस्टर पेयर का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जैसे कि 16 बीट का। तो सारे इंस्ट्रक्शन देखेंगे, कॉल इंस्ट्रक्शन हो गया, पुश पॉप, सारे इंस्ट्रक्शन को हम उसका क्या इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। जो एक इंस्ट्रक्शन अगर लिखा हुआ है प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में 10 इंस्ट्रक्शन है, तो जो पहला इंस्ट्रक्शन है उस पहले इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन साइकिल कितना होगा, फिर उस पहले इंस्ट्रक्शन का मशीन साइकिल कितना होगा, उस पहले इंस्ट्रक्शन का टी स्टेट कितना होगा। ये आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन का रटने का जरूरत नहीं है। वो सारा इंस्ट्रक्शन देख के आप जान जाइएगा कि इस इंस्ट्रक्शन का टी स्टेट कितना होगा, कौन सा मशीन साइकिल का यूज होगा इसमें, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल टोटल कितने यूज होंगे। तो ये सारे के सारे आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए रटने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा और एक प्रॉपर आप अपना हैंडराइटिंग में एक नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि हमेशा के लिए वो काम आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। द इंटायर ऑपरेशन में क्या होता है, पहले ऑपकोड फेच होता है, फिर डिकोडिंग करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूटिंग करते हैं। जब किसी इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन होता है, प्रोग्राम का ऑपरेशन होता है, तो पहले उसको क्या करते हैं, फेच करते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन कराते हैं उसे। वी कैन डिफाइंड 3 टर्म्स फॉर ऑपरेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूशन। 3 टर्मिनोलॉजी है। पहला इंस्ट्रक्शन साइकिल, दूसरा है मशीन साइकिल और तीसरा है टी स्टेट। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। इसे डिफाइन करते हैं, एक टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम लगेंगे इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में, एग्जीक्यूट होने में, रन करने में, कंपाइल करने में। जो टाइम लगेंगे उस इंस्ट्रक्शन को उसे कहेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। और ये इंस्ट्रक्शन साइकिल, द 8085 इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 6 मशीन साइकिल। 6 तरह के मशीन साइकिल होते हैं
1 to 6 टोटल 6 ऑपरेशन होते हैं। वो 6 ऑपरेशन में से किसी का भी यूज करके, जैसे इंस्ट्रक्शन है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे मूव इंस्ट्रक्शन है, तो MOV A B, इस मूव इंस्ट्रक्शन में कितने मशीन साइकिल लगे, कौन कौन से मशीन साइकिल लगे। मशीन साइकिल भी 6 प्रकार के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो कौन कौन से मशीन साइकिल लगे, और सारे मशीन साइकिल का टी स्टेट, जो टाइम स्टेट है, वो प्री डिफाइंड रहता है कि इस मशीन साइकिल का इतना टी स्टेट होगा। तो उस मशीन साइकिल का, जैसे कि ये पूरा का पूरा, ये बी और ए, ये बी क्या है, इंटरनल रजिस्टर है ना। रजिस्टर एरे में हम देखे थे कि BCDEHL, ये इंटरनल रजिस्टर होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ये पहले से प्री डिफाइंड होता है 8085 में, इसको कहीं से रन करने का ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको फेच करने का ज़रूरत है, और फेच करने के लिए 4T स्टेट का यूज होता है। हम आगे देखेंगे कि ये 6 प्रकार के मशीन साइकिल कौन कौन से हैं। पहला इंस्ट्रक्शन साइकिल था, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए पहला था इंस्ट्रक्शन साइकिल। लेकिन इंस्ट्रक्शन साइकिल को प्राप्त करने के लिए मशीन साइकिल जरूरी है, कि मशीन साइकिल, उस इंस्ट्रक्शन का मशीन साइकिल कितना है। अगर मशीन साइकिल हम जान गए कि कौन कौन सा मशीन साइकिल यूज हो रहा है, तो उस मशीन साइकिल के अनुसार हम टी स्टेट निकाल लेंगे। पहले इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं, पहले मशीन साइकिल को समझ लेते हैं, फिर आपको टी स्टेट भी अच्छे से समझाएंगे। मशीन साइकिल इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one operation of ascending memory, input output, acknowledging and external request. Total machine cycle consists of 3T state to 6T state. 3T state से 6T state तक इसका टाइम है। हम देखेंगे कि किसका 3T लगता है, किस मशीन साइकिल का, किस मशीन साइकिल का 4T लगता है, और किस मशीन साइकिल का 6T लगता है। ये 6T जो है, ये एक्सेप्शनल है। 6 या 8 तरह के कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ एक्सेप्शनल 8 प्रकार के इंस्ट्रक्शन है, जिसके ऑपकोड को फेच करने के लिए 6T स्टेट का यूज होता है। तो हम देखेंगे, तो टोटल कितने से कितने के बीच में होंगे, 3 to 6T स्टेट मशीन साइकिल का यूज होंगे। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो हमने पढ़ा था अभी, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल इज ए ग्रुप ऑफ मशीन साइकिल। मशीन साइकिल कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन में कितने मशीन साइकिल यूज हुए हैं। जैसे ये 6 प्रकार के मशीन साइकिल हैं। ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, इसी को कहते हैं मशीन कोड फेच मशीन साइकिल। दूसरा है मेमोरी रीड, किसी मेमोरी से पढ़ना कि उस मेमोरी में क्या डेटा है, उसको कहते हैं मेमोरी रीड मशीन साइकिल। तीसरा है मेमोरी राइट मशीन साइकिल, यानी कि उस मेमोरी में जाके डेटा को राइट करना, उस डेटा को डालना, उसे कहेंगे मेमोरी राइट मशीन साइकिल। फिर अगर किसी इंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल, यानी कि चौथा देखिएगा इनपुट रीड है, इनपुट रीड यानी कि अगर किसी डेटा को रीड करना है, यानी कि पढ़ना है, यानी कि इनपुट ले रहे हैं ना, उससे पढ़ रहे हैं, वहाँ से डेटा ले रहे हैं हम। तो अगर इनपुट ले रहे हैं यानी कि रीड कर रहे हैं किसी डेटा को, तो उसे कहेंगे इनपुट रीड मशीन साइकिल। किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर डेटा को रीड किया जा रहा है इनपुट सिग्नल्स द्वारा, तो वहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे इनपुट रीड मशीन साइकिल का यूज हुआ। अगर किसी इंस्ट्रक्शन में आउटपुट राइट मशीन साइकिल का, यानी कि किसी डेटा को
उस रजिस्टर में राइट करना है, उस रजिस्टर द्वारा आउटपुट देना है, तो उसको कहेंगे आउटपुट राइट मशीन साइकिल। एक होता है बस आइडल मशीन साइकिल, ये एक्सेप्शनल है। ये DAA डैड इंस्ट्रक्शन हम जब हम पढ़ेंगे उसमें ये एक्सेप्शनल है, बस आइडल मशीन साइकिल। तो देखिएगा जो पहला इंस्ट्रक्शन है ये ऑपकोड, जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम MOVA, 23, ये हेक्साडेसिमल में है, 23H है ये। इसको अच्छे से लिखते हैं 23H को, A 23H, इसको समझिएगा 23 है ये, तो A, 23H। अब देखिएगा ये जो मूव A है ये माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल आर्किटेक्चर में प्री डिफाइंड रहता है कि मूव A का मतलब माइक्रो प्रोसेसर समझ जाता है कि क्या करना है, यानी कि किसी भी डेटा को A के अंदर स्टोर करना है। तो ये प्री डिफाइंड होता है और इसे कहते हैं हम ऑपकोड। ऑपकोड, और ये जो ऑपकोड को, ये जो इंस्ट्रक्शन ऑपकोड को फेच करने का जो टाइम लगता है, वो जो टाइम है वो है मेरा 4T स्टेट। 4T स्टेट जिसे F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं ऑपकोड फेच करने के लिए। अब इसमें जो 23 डेटा लिए हैं ये क्या इंटरनल है? नहीं, एक्सटर्नल है ना। 23 हेक्साडेसिमल जो डेटा है ये हम अलग से माइक्रो प्रोसेसर में फीड किए हैं इस डेटा को। तो इसे क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा ना, रीड करना पड़ेगा। तो इसको रीड करने के लिए मान लीजिए किसी मेमोरी में हम सेव किए इसे, तो उस मेमोरी से रीड करने के लिए एक तो इस ऑपकोड को फेच करने के लिए ये 4T स्टेट का यूज हो गया, और दूसरा इस 23 को उस मेमोरी से डेटा को पहले रीड करेगा, तभी तो इसे एक्यूमुलेटर में मूव कर पाएगा। पहले तो ये पता चले कि ये डेटा है क्या और कहाँ पे है, वहाँ से पहले पढ़ेगा, वहाँ से रिट्राइव लेगा, उसके बाद एक्यूमुलेटर के अंदर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि ये मेरा इंस्ट्रक्शन ही मूव करने के लिए है, लिखा हुआ है MOV। तो पहले इस 23 डेटा को वहाँ से पहले रीड करेगा, उसके बाद एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेगा। तो इस रीड करने के लिए जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए भी एक मशीन साइकिल का यूज होगा। वो मशीन साइकिल कौन सा होगा? मेमोरी रीड मशीन साइकिल। मेमोरी रीड मशीन साइकिल वहाँ से यूज करेगा, 23 हेक्साडेसिमल डेटा वहाँ से लेगा और उसे स्टोर कर देगा एक्यूमुलेटर के अंदर। तो टोटल टी स्टेट कितना यूज हुआ? पहले तो ये बताइए कि टोटल मशीन साइकिल कौन कौन सा यूज हुआ। पहला एक तो हुआ ऑपकोड फेच जो मूव A है, और दूसरा हुआ मेमोरी रीड जो इस 23 डेटा को लिए हम मेमोरी रीड। तो टोटल कितना हो गया? फेच के लिए 4T स्टेट और रीड के लिए कितना? 3T स्टेट। तो टोटल साइकिल कितना यूज हुआ? 4T स्टेट और 3T स्टेट, टोटल कितना हो गया? 7। इसीलिए उस इंस्ट्रक्शन का ये जो मूव A 23H है, तो टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल कितना यूज हो गया? एक तो कैपिटल F जो फेच किए हैं उसके लिए 4T स्टेट, और मेमोरी रीड जो किए हैं उसके लिए 3T स्टेट। मेमोरी रीड के लिए 3T स्टेट, यानी कि इस मूव के लिए ये फेच इंस्ट्रक्शन 4T स्टेट, और इस 23 के लिए जो मेमोरी रीड किए हैं उसके लिए 3T स्टेट। तो टोटल इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा? 4 और 3 7, तो 7T स्टेट लगेंगे। अब ये T स्टेट क्या है?
इट इज डिफाइंड एज वन सब डिविजनल ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म इन वन क्लॉक पीरियड। एक क्लॉक पीरियड में परफॉर्म होने में कितना टाइम लगता है उसे कहते हैं एक टी स्टेट। जैसे देखिएगा, और वो जो सब डिविजनल इंटरनल स्टेट है, प्रत्येक स्टेट को इक्वल वन क्लॉक पीरियड में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर मेमोरी रीड मशीन साइकिल का 3T स्टेट है और मेरा क्लॉक फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से है, तो ये हो गया मेरा एक क्लॉक पल्स, ये हो गया दूसरा क्लॉक पल्स, और ये हो गया टोटल 3 क्लॉक पल्स का हम यूज करेंगे, पहला, दूसरा और 3 क्लॉक पल्स। यानी कि मेमोरी रीड के लिए अगर 3T है और 1T मेरा ये क्लॉक पल्स है, कुछ ऑफ टाइम और कुछ ऑन टाइम, तो एक क्लॉक पल्स में कुछ ऑफ टाइम होगा और कुछ ऑन टाइम होगा। एक टी स्टेट में टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो टोटल 3T स्टेट यूज हो रहा है। यानी कि एक क्लॉक पल्स ये, फिर ऑन ऑफ दूसरा क्लॉक पल्स, फिर ऑन ऑफ तीसरा क्लॉक पल्स। तो हम पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी एक इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए, फिर मेमोरी रीड हो, मेमोरी राइट हो, फेच करने के लिए तो सिंपल या तो 4T स्टेट लगेगा या तो 6T स्टेट लगेगा। फेच करने के लिए या तो 4T स्टेट लगेगा या तो 6T स्टेट लगेगा। वो हम इंस्ट्रक्शन से पकड़ लेंगे कि कौन सा लगेगा। कुछ एक्सेप्शनल है, उसको छोड़ के सारे इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड फेच करने के लिए 4T स्टेट लगेंगे। उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन से देख लेंगे कि उस इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, मेमोरी रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, इनपुट आउटपुट रीड हो रहा है, आउटपुट राइट हो रहा है, या बस आइडल। उससे हम ये टी स्टेट दिखा लेंगे। और अगर ये दोनों टी स्टेट निकल गए तो ऑब्वियसली आप इंस्ट्रक्शन साइकिल निकाल लीजिएगा कि उस टोटल इंस्ट्रक्शन के लिए, एक इंस्ट्रक्शन के लिए कितना साइकिल यूज हुआ। तो मूव A23H के लिए हम बताए थे कि टोटल 7T स्टेट यूज होंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि आखिर इसमें कैसे एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी से, एक टी स्टेट से टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल का टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।